हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज वेपर डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड is the ratio of mass of a certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen gas at same pressure and temperature. This reveals that molar mass of a gas is equal to vapor density multiplied by 2. This formula is valid only for gaseous state. The vapor density of NH4HS in its equilibrium mixture NH4HS volume in equilibrium with NH3 gas plus H2S gas at equilibrium is. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 25.5, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 25.5, ऑप्शन सी लेस देन 25.5 एंड ऑप्शन डी लेस देन 51. सो इस क्वेश्चन में हमसे वेपर डेंसिटी के बारे में बात की गई है. देन हमसे कहा गया है कि NH4HS की वेपर डेंसिटी इन इट्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, एट इक्विलिब्रियम कितनी होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी. अब यहां पे जो हमारे पास वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस होती है वो होती है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन. अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनली ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो वेपर डेंसिटी है वो आती है हमारे पास मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2. अब यहाँ पे हमारे पास NH4HS गिवन है. सो सबसे पहले अगर हम बात करें NH4HS के मोलर मास की तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 14 फॉर नाइट्रोजन, 1/5 फॉर द गिवन हाइड्रोजन और 32 फॉर सल्फर. ये हो जाएगा 51 ग्राम. ये आ गया मोलर मास. सो अगर हम यहाँ पे वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी 51/2 यानी कि 25.5. अब यहाँ पे जो ये वेपर डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. इनिशियली जब हमने यहाँ पे NH4HS लिया है, जब वो पूरा एज अ सब्सटेंस प्रेजेंट था बिफोर द रिएक्शन, उस समय भी वेपर डेंसिटी उसकी 25.5 ही थी. एंड जब आफ्टर डिसोसिएशन यानी कि एट इक्विलिब्रियम, उस समय भी उसकी वेपर डेंसिटी 25.5 ही होगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी डिसोसिएशन के दौरान चेंज नहीं होती है. क्योंकि बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो वेपर डेंसिटी है वो हमारे पास आ रही है मोलर मास अपॉन 2. सो अगर हम टोटल उस सब्सटेंस का मोलर मास देखें तो वो तो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा, तो इसलिए वेपर डेंसिटी भी चेंज नहीं होती है. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25.5, क्योंकि हमारे रिजल्ट से मैच करता है. और ऑप्शन बी, सी एंड डी जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. Hope you understood it well. Best of luck.